जब कोई नहीं रहेगा, तुम थे तुम थे तुम थे, तुम हो तुम हो तुम हो, तुम ही रहोगे। सर, आपका और आयशा जी का क्या रिश्ता था? क्या अरमान कोहली बीच में कबाब में हड्डी बने थे? वो कहते ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वो एक्ट्रेस बनी, मैं उनको जानता था, उनकी फैमिली को जानता था। अरमान कोहली बीच में आके राह चलते कोई अगर मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो एक इनसिक्योरिटी कि यार कमाएंगे कहां से। क्योंकि कईयों को आपने निकाला भी है वहां से, जैसे राजकुमार राव। ऐसे टाइम पे छोड़ते हैं जब बोले अरे क्यों छोड़ दिया, और उसमें लिखा है कि अगर आप 18 साल के हैं तो यस बोल दीजिए। हम्म। अब जो 15 साल का है, आपको कैसे पता है वो हाँ यस करके जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं रवि बहल जी, जो कि अपनी एक्टिंग से, यानी कहें बचपन से उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी और साथ के साथ स्कूलिंग भी करते थे। और ऐसा नहीं था कि अगर वो चाहते तो उनकी जिंदगी में जो है स्ट्रगल कम नहीं हो पाता। वो एक अच्छे खासे वेल नोन परिवार से आते थे, जिनका एक्टिंग करियर में या कहें बॉलीवुड में काफी अच्छा खासा नाम था। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब मांगते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाल ही में आपकी वेब सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम पर, अमर विश्वास। हम्म। और उसमें आप दिगंबर दीक्षित का किरदार निभा रहे हैं। वो किरदार कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? और वेब सीरीज में आप जनता को अपना कौन सा किरदार दिखाना चाहते थे? क्योंकि जब आप 90s में थे उस समय तो आपके डांस के लोग ज्यादा फैन थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हो आप। क्योंकि पब्लिक और हमारी ऑडियंसेस ने और हमारे फैंस ने, इन्होंने देखा है मुझे लेकिन डांस करते हुए देखा है। नरसिम्हा, अग्नि साक्षी वगैरह वगैरह, फिर बूगी वूगी में मस्ती करते हुए देखा है। ये जो कैरेक्टर है जो अमर विश्वास में है, ही इज अ लॉयर, और इसका नाम है डीडी, है ना, दिगंबर दीक्षित। तो ये बहुत कड़क टाइप का लॉयर है, बहुत टॉप लॉयर है, एरोगेंट है, थोड़ा काफी ज्यादा ईगोइस्टिक आदमी है। तो बहुत ग्रे और डार्क शेड्स भी हैं इसके। तो मुझे करते हुए बहुत मजा आया। ये मेरे लिए भी बहुत ही एक अलग कैरेक्टर था टू प्ले। तो इट वाज नॉट चैलेंजिंग, इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि यार कुछ अलग करके देखते हैं। और सच बोलूं तो मुझे कुछ हद तक काफी अच्छा लगा मेरा जो कैरेक्टर है अभी जब देख रहा हूँ, बिकॉज इट्स स्ट्रीमिंग नाउ ना, लाइव ऑन Amazon MX। जी सर, तो हाँ। आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बॉलीवुड के उस जोन में जाके एक्टिंग करी है जहां पे मतलब उस समय बच्चे पिट्ठू या फिर कंचे खेला करते थे, आप उस समय एक्टिंग किया करते थे। तो जब के बॉलीवुड में और अब के ओटीटी में क्या अंतर आपको देखने को मिला? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम, मतलब कहां से कहां पहुंच गई है। मैं तो ये सबको बोलता रहता हूँ, हमारे जमाने में वो ये वाले फोन हुआ करते थे, हम्म। डायल करो जी। कॉल बुक होता था, 2 दिन के बाद मिलता था। हम्म। ट्रंक कॉल बोलते हैं उसको। फिर अगर दिल्ली भी बात करनी हो या कहीं भी बात करनी हो तो लाइटनिंग कॉल जैसी चीज होती थी, वो 1-2 घंटे में मिल जाता था। उसके कुछ 7 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। जी। और आज का टाइम है, आप यूएसए, लंदन वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, एंड ऑफ कोर्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। हम्म। तो मैं ये एक बहुत पॉजिटिव चीज मानता हूँ। और कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो मुझे लगता है कहीं क्वालिटी सफर नहीं होनी चाहिए, जो कुछ हद तक मुझे लगता है होती है। क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट, एवरीबडी इज चर्निंग आउट, बनाते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हाँ, थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान और देना चाहिए। दैट्स इट। आप जी, आपकी पहली पिक्चर थी मोर्चा। हाँ, जी। करेक्ट। एक मीडिया में जो है काफी ज्यादा बात फैली है और तमाम आपकी आपके फैंस में भी। आपने अभी हाँ तक जी। शादी क्यों नहीं की? पुराने प्यार से नहीं उबर पाए? देखिए, मैं ये सबको कहता रहता हूँ कि अगर मेरी शादी होनी होती तो 27 साल की उम्र में हो जाती। बट उसके बाद जब नहीं हुई, वो पहला प्यार था। और उसके बाद वो कहते ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो भैया मैं थोड़ा खुश हूं, है ना, एज अ बैचलर। एंड
या दैट्स फाइन, दैट्स बिल्कुल। फाइन। हाँ, राह चलते कोई अगर मिल जाए तो व्हाई नॉट यार, इसके लिए कोई एज नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छा, शादी के लिए या फिर फ्रेंडशिप के लिए? कंपेनियनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। शादी करनी है तो शादी कर लो यार, इफ इट मेक्स यू हैप्पी, क्या है। बिल्कुल। सर, आपका और आयशा जी का क्या रिश्ता था? क्या अरमान कोहली बीच में कबाब में हड्डी बने थे? ये क्या, कौन सी, ये कहां से आपने ये गुगली मारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आयशा जुल्का इज अ वेरी गुड फ्रेंड। In fact, even that time she was a very good friend of mine. And हम जानते थे क्योंकि हमारे नेबर्स जो थे, they were very close to आयशा। तो वो वहां आती थी तब से, बिफोर मैं, इससे पहले के वो एक्ट्रेस बनी, मैं उनको जानता था, उनकी फैमिली को जानता था। वी न्यू ईच अदर दैट वे। अब अरमान कोहली बीच में आके, नहीं नहीं नहीं, ये सब गप है। जी, क्योंकि अभी जब मैं कुछ सीनियर्स थे, मेरे दोस्त थे जो मतलब आपके समय के, क्योंकि मैं तो हाल जेंजी हूँ, वो 90s के समय के थे, तो वो बताते थे कि सगाई भी हो गई थी। तो इस नहीं बात। नहीं जी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैंने आपको कहा, अगर शादी होनी होती तो जिनसे होनी होती थी वो 27 की एज में हो जाती। सगाई का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। जब आपका जी। एक्टिंग का करियर का डाउनवर्ड चल रहा था, जब आपके पास पिक्चरें नहीं थी या आप करना नहीं चाह जी, रहे थे, पहले तो ये बात क्लियर करिए कि आप करना नहीं चाह रहे थे या पिक्चरें नहीं थी, क्योंकि जिसका इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड हो उसके पास पिक्चर की कमी तो नहीं होगी। मेरी गाड़ी तो टचवुड बहुत अच्छी चल रही थी। आप देख लीजिए, नरसिम्हा आई, फिर एक फिल्म बॉयफ्रेंड आई, लेकिन मैं आपको हिट बता देता हूँ, नरसिम्हा आई, अग्निसाक्षी आई, दलाल आई, तीनों ब्लॉकबस्टर्स थी। तो टचवुड मेरी गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। बट बूगी वूगी जब आया, मैंने सोचा ये एक पैरेलल प्रोफेशन होगा, क्योंकि उस वक्त फिल्मों के अलावा और कोई जरिया नहीं होता था यार। हम्म। तो एक इनसिक्योरिटी थी कि यार कमाएंगे कहां से, चैनल्स है भी ना। नए नए लॉन्च हो रहे थे उस समय। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने और नावेद नावेद और मैं बचपन से दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं हम लोग। हम्म। तो हमने डिसाइड किया कि यार चल डांस शो बनाते हैं, समथिंग ऑन द साइड, जो एटलीस्ट हमारा घर का खर्चा निकल जाए, कुछ अच्छा किसी का हो जाए उसके जरिए। और मुझे नहीं पता था कि यार इट्स सच अ फुल टाइम जॉब। तो जब प्रोड्यूसर बना बुगी बुगी का, उसके बाद समझ में आया कि भैया खाने की चीज नहीं है ये, बहुत फुल टाइम जॉब है। जी। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा फिल्म की तरफ थोड़ा, बिकॉज आई हैड टू गिव एवरीथिंग, होस्टिंग भी कर रहा था और प्रोडक्शन भी कर रहा था। हम्म। तो उस तरफ ज्यादा ध्यान, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं था। बूगी बूगी बू में आपने कितने हीरो को निखारा है जो कि अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में है और हीरे बन के हैं, क्योंकि कईयों को आपने निकाला भी है वहां से, जैसे राजकुमार राव। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा। इनफैक्ट बीच में राजकुमार मिला था और वो कह रहा था कि सर मैंने आपके बूगी वूगी के लिए ऑडिशन दिया था, हम्म। लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। हम्म। हाँ। तो मैं भी हंसने लगा, मैं बोले यार एक तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ, आज जाके तुम अच्छे एक्टर बने, यू आर नोन एज एन एक्टर टुडे। अगर शायद सिलेक्ट हो जाते, यू वुड हैव बीन नोन एज अ गुड डांसर टुडे। तो दोनों वेज में अच्छा ही हुआ, हुआ नहीं हुआ, टुडे यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए, एंड ऑफ कोर्स बहुत डांसर्स आए, हमने किसी का कुछ नहीं किया। वो स्टेज पे आए, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, पब्लिक को पसंद आया, इसी वजह से आगे बढ़े। हम तो वी वर अ सोर्स, एक जरिया थे, गॉड्स ग्रेस, दैट्स इट। ओके। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपको जो है बूगी बूगी छोड़ के 2014 में आपने बूगी बूगी जो है खत्म हो गया, बूगी बूगी उसके बाद आया नहीं, उसके बाद तमाम और भी जो है शोज आने लगे थे डांसिंग के, तो बूगी बूगी आपको क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों मतलब जो है खत्म करना पड़ा? जैसा कि आप भी शायद जानते होंगे, 15 साल चला ये शो, हम्म। है ना। तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि टचवुड मामला अच्छा ही था, लेकिन हमने ये भी सोचा कि यार इससे पहले कि ये एकदम डिप हो जाए हम्म। और पब्लिक यू नो बोले कि यार अब बहुत हो गया, ऐसे टाइम पे छोड़ते जब बोले अरे क्यों छोड़ दिया, हम्म। स्टैंड, लीव इट ऑन अ हाई नोट। इसीलिए आज तक जब भी लोग हमको मिलते बोलते सर शुरू करो वापस, हम्म। क्योंकि वो हमने फ्रेश नोट पे छोड़ा था। हम्म। अगर पब्लिक को पका के छोड़ा होता तो बोलते चलो अच्छा हुआ कि खत्म हम्म। हो
तो यार बिल्कुल कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था उसके पीछे। बिल्कुल। आपने एक्टिंग के बाद, जब आपका एक्टिंग में जो है सही नहीं चल रहा था, हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप हमें दिखे नहीं, उसके बाद आपने सिंगिंग स्टार्ट करी। सिंगिंग में आपने जो है लड़कियां, एक जो है एल्बम था आपका, उसमें आपने का एक लड़कियां गाना था जो कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर हुआ। उसकी दो लाइन सुना दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि फिल्म करियर नहीं चल रहा था इज नॉट राइट, हम्म बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं डिवेट हो गया था। हम्म। पर अगर मैंने, आप जी जी जी, सॉरी सर, बट मैं ये प्रोस्पेक्टिव रखा कि एज एन ऑडियंस हमें आप दिखे नहीं। एज ए दिखे नहीं, जी। दैट वुड बी अ बेटर वे टू पुट इट, या आपने फिल्म छोड़ दी करना, हम्म दैट वुड प्रोबेबली बी अ बेटर, बट इट्स ओके टू ईच देयर ओन। मैंने आपको बता दिया क्या था। हम्म और हाँ, दूसरी चीज, ये जो आप गाने की बात पूछ रहे हैं, ये मैं ऐसी एज अ हॉबी हम्म गाता था। वो तो बाय चांस राजू सिंह ने सुना मेरी आवाज, हम बूगी वूगी का जिंगल रिकॉर्ड करने गए थे, हम्म और तो आर्टिस्ट आने वाले थे, वो कुछ वजह से नहीं आ पाए या लेट हो रहे थे, तो राजू ने बोला कि यार तुम लोग में से कौन गा लेता है, तो नावेद ने बोला रवि थोड़ा बहुत गा लेता है। मैं गाड़ी में जैसे म्यूजिक ऑन करके हम गुनगुनाते हैं, वो ही करता था यार। हम्म तो मैंने माइक के पीछे जाके वो गा लिया थोड़ा बहुत। तो राजू सिंह ने मुझे रिकॉर्डिंग अंदर कैबिन में बुलाया, बोले यार तेरी आवाज सुन। हम्म बोला यार अच्छी लगती है। और फिर ये हुआ कि केन घोष उस वक्त बहुत बड़े वीडियो डायरेक्टर थे, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर। तो वो एल्बम बनाने का, टू प्रोड्यूस एन एल्बम, ही वॉज लुकिंग आउट। राजू ने केन को मेरी आवाज सुनाई, केन को पसंद आई, तो केन ने प्रोड्यूस की, ऐसे जाके एल्बम बना। हम्म। ये कोई प्रोफेशनल मेरी इच्छा, मतलब ये इट वाज अ ब्यूटीफुल हॉबी विच टर्न्ड इनटू एन एल्बम। आप मल्टीटास्किंग प्रोड्यूसर थे, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन दैट टाइम। अरे बहुत मुश्किल है यार, इजी नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ आराम आराम से ही करो जो करना है। बिल्कुल। सर, गाने की दो लाइन नहीं सुनाई आपने, बट जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं है, जब कोई नहीं रहेगा, तुम थे तुम थे तुम थे, तुम हो तुम हो तुम हो, तुम ही रहोगे। अब यही आवाज बची है, क्योंकि वो मैंने बोला शौकिया था। वंडरफुल बट सर, हाँ, इट्स वंडरफुल। चलो, और एक और या आपका, जी, एक और आपका दोस्ती वाला गाना था। दोस्ती, हम्म। हमसे तुम दोस्ती कर लो। जी, मैं यही गाना, और वो तो इसी गाने, जी, और इसी गाने के डांस वो, के सभी लोग दीवाने थे आपके, और गाने के साथ के साथ। वो मैंने थोड़ी गाया, वो नरसिम्हा फिल्म का गाना था। जी जी, उसमें आपके जो डांस था, उस डांस के लोग दीवाने थे। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक और यू। सर, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? या पहले तो आप कराटे, मार्शल आर्ट, ये सारी चीजें करते थे, तो आपको पहली करेक्ट पिक्चर मिली मोर्चा। उसके बाद करियर करेक्ट। कैसे तो चला? फिर यार, ये मोर्चा के बाद ही मतलब मेरा काम देखा। जैसे एक फिल्म थी, महेश भट्ट जी डायरेक्ट कर रहे थे, हम्म उसमें अनुपम खेर जी थे, हेमा मालिनी जी थी, ब्रांडो बख्शी कर एक्टर हैं, वो थे, उनकी फर्स्ट फिल्म थी। तो मुझे एक दिन फोन आया घर पे, वो वही वाले फोन, पुराने वाले। मैंने ही उठाया, तो बच्चा था। बोले हेलो, कैन आई स्पीक टू रवि? तो मैंने बोला या स्पीकिंग। बोले बेटे मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ। हम्म मैं बोला जी सर। तो बोले मैं तुम्हारी फिल्म थिएटर में देख के आ रहा हूँ, और वो कैरेक्टर एक है मेरे दिमाग में, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, आई एम टेकिंग यू। ऐसे होता था काम। जी। किसी ने उनको बोला कि इस लड़के के अगर रिक्वायरमेंट ऐसे ऐसे है तो आप ये फिल्म देख के आओ। तो वो गए स्पेशली थिएटर में, देख के आए और मुझे फोन किया। दैट्स अ बिल्कुल वेरी वेरी नाइस थिंग टू डू यार। बिल्कुल। तो मतलब आपको तो कहीं ऐसे भी, जी, सर, बॉलीवुड में आपको तो जो है देख पा रहा हूँ कि नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला, लेकिन अब जो है नेपोटिज्म टर्म पर्टिकुलर बहुत चलता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? बॉस यार सही बात बताता हूँ यार, नेपोटिज्म, ये क्या नेपोटिज्म, नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। आपका काम बोलता है, यस, नेपोटिज्म की वजह से आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है दौड़ने में, थोड़ा आप आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दौड़ ही नहीं पा रहे हो, तो पीछे वाला आके आपको ओवरटेक कर ही लेगा।
बिल्कुल। तो इसमें मत पड़िए, इसमें मतलब ये कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। अगर आप एक एक्टर है, आप एक्टर है और आपका कनेक्शन ऑडियंस के साथ है। आप कहाँ से आते हैं, ऑडियंस ये नहीं सोचती। जब वो पैसे देती है ना थिएटर में जाने के, हम्म। वो ये नहीं सोचती कि वो ये एक्टर का बेटा फला फला। चलो ठीक है, थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जब वो टिकट काट के अंदर बैठते हैं ना, तो अगर वो आपसे प्यार करें तो दुनिया में कोई ताकत नहीं, कुछ नेपोटिज्म फेपोटिज्म कुछ भी नहीं, आप बनोगे ही बनोगे। बिल्कुल। अक्षय कुमार को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, बहुत एग्जाम्पल्स है यार। अब नेपोटिज्म में रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है, दो ही नाम आप बोल सकते हैं सक्सेसफुल। हम्म। बाकी के कहां है? विद हम्म। ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, हम्म। बट यार अगर आप में टैलेंट है तो आप आओगे। बिल्कुल। आज राजकुमार राव है, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, आज सब है, वो नेपोटिज्म से थोड़ी आए। बिल्कुल। काम होता है, काम। बिल्कुल। सर, मैं आपसे अब थोड़ी जनरल बातें करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से रिलेटेड तो तमाम जो है जानकारी जनता को जितनी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई होगी। मैं हाँ। आपसे जानना चाहता हूँ, ओटीटी पे आपने काम किया, लेकिन ओटीटी की अगर गाइडलाइन की बात करें, अगर मैं 200 रुपए की टिकट लेके या 500 रुपए की टिकट देके सिनेमा घर में जाता हूँ पिक्चर देखने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी फीमेल दोस्त के साथ भी पिक्चर देख लूँ। और वहीं पे अगर मैं नेटफ्लिक्स अपने स्क्रीन पे लगाता हूँ या कोई भी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म लगाता हूँ, तो ऐसे सीन्स भी आ जाते हैं जिनके ऊपर गाइडलाइन होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? तो ये आई थिंक आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, पर आप ही मुझे करेक्ट कर दीजिए कि देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो ना फॉर एडल्ट कंटेंट। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है। हम्म। एक अगर रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन आप ऑन कर दीजिए, हम्म। तो सवाल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आज आप ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की क्यों बात कर रहे हैं? आपके मोबाइल फोन में हम्म। आप सब कुछ आ जाता है, और उसमें लिखा है कि अगर आप 18 साल के हैं तो यस बोल दीजिए। हम्म। अब जो 15 साल का है, आपको कैसे पता है? वो हाँ यस करके जा रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन फिर ओवरऑल होनी चाहिए बॉस। ओके। आप ये पॉइंट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ओटीटी पे बड़े गंदी गालियां बक रहे हैं। हम्म। आपके मोबाइल के अंदर इससे गंदी चीजें आ रही हैं यार, बिल्कुल। उसका क्या? हम्म। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आई थिंक अगर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए तो फिर एक पूरी अम्ब्रेला रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सर, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस जो कि काफी हाँ। ज्यादा क्रिस्पी होने वाले हैं। बॉलीवुड में आपने अभी तक मैंने जितना देखा काफी ज्यादा पार्टीज भी अटेंड करी हैं और काफी ज्यादा सेलेब्स के बीच में ही आप रहे हैं, चाहे वो आमिर खान हो चाहे तमाम बड़े बड़े एक्टर हों। बेस्ट मोमेंट क्या रहे? ऐसे कोई 3 मोमेंट बताइए, ड्रंक और विदाउट ड्रंक, इफ इट विल बी। तीन तीन मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको एक मोमेंट तो जरूर बता सकता हूं। जब मैं बच्चन साहब से मिला था, बूगी वूगी पे आए थे वो, हम्म। हमारे लिए तो वो हाईलाइट पॉइंट था। मतलब एक तरह से लगा कि हा हा, अब बूगी वूगी सफल हुआ। मतलब हम लोग क्योंकि बचपन से फैन है यार अमित जी के, बिल्कुल। एक से एक फिल्में देखिए, तो मैं तो कहता हूं हम तीनों बच्चे बन गए थे हम्म। कि अमित जी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं। ये दैट वाज वन हाई पॉइंट। एक हाई पॉइंट मेरा था, अच्छा पॉइंट था। हाई पॉइंट तो तब होता जब उनके साथ बैठ के बातें करने का मौका मिलता। हम्म। मैं दिलीप कुमार साहब से हाथ मिलाया, बिल्कुल। एंड मतलब हाथ मिलाया, मैं शूटिंग कर रहा था और वो लोकेशन देखने आए थे उस वक्त। शायद वो अपनी फिल्म की तैयारी कर रहे थे एज अ डायरेक्टर। जी। तो मैं शूटिंग वूटिंग छोड़ के भागा सिर्फ उनसे हाथ मिलाने के लिए और उनको मिलने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे साथ तो हाई पॉइंट्स यही है, क्योंकि आई लव दीज एक्टर्स। दिलीप बिल्कुल। साहब इज द बेस्ट एक्टर आई फील, एंड देन अमित जी अगेन वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, द बेस्ट वी हैव। ओके सर, अब मैं 3 नाम लूंगा और आपको उनके साथ बेस्ट मोमेंट बताने हैं, ओके। वट एवर इट इज। हाँ। सबसे पहले अक्षय कुमार। मेरे अक्षय के साथ कोई मोमेंट हुआ ही नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ? आमिर खान। नहीं, आमिर शो पे नहीं आया है। ऋतिक आया है, अमित जी आए हैं, बहुत बहुत आए हैं, लेकिन काफी सारे नहीं आए जी नहीं, शो के अलावा भी मतलब अगर ऐसे गेट टुगेदर्स हैं। इनमें कोई किस्सा कोई कहानी। कोई कहानी, कोई किस्सा, क्या बोलूं आपको? कुछ ऐसा मसालेदार तो है नहीं, जनरल होता है। हम्म।
मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, पीछे की बातें होती हैं, बैक स्टोरीज होती है। यस, मैं ये कहूंगा कि सलमान इज वेरी वेरी कूल गाय। हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे, हम सब बांद्रा में रहते थे। हम्म। सलमान तो खैर अभी भी रहते हैं, बट ही इज अ फैंटास्टिक गाय। बहुत अच्छा है। मतलब सालों साल हो जाते हैं हम नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो इतना प्यार से मिलते हैं, उसको हर चीज याद रहती है। दैट्स द ब्यूटी। सर मैं ये चीज बड़ी ज्यादा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गई, और मतलब ऐसा सस्पेंस हो गया, अगर नहीं पूछूंगा तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। आपने और सलमान दोनों ने साथ में मिलकर डिसीजन लिया है नई शादी करने का? नहीं, मैंने तो नहीं उससे कंसल्ट किया, उसका रीजन क्या है मैं नहीं जानता, बट ये कोइंसिडेंस है। इट्स हम्म। जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके। लास्ट में बट सर, इट्स अ गुड। जी, लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, और मैं कुछ नाम लूंगा, और पहला जो थॉट आपके दिमाग में आए आपको वो बताना है। जस्ट फर्स्ट नो थॉट। प्रॉब्लम। सलमान खान, एब्सोल्यूट। आमिर खान, सुपर कूल। हेमा मालिनी। ब्यूटिफुल। ऑलवेज। ओके, आयशा। आयशा जुल्का, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी होमली, होमली फेस। ओके, अरमान कोहली। गुड लुकिंग गाय, हैड अ ग्रेट करियर, ओके, एंड या डिम्पल कपाड़िया। सिस्टर। नरसिम्हा में मेरी सिस्टर बनी है तो सिस्टर ही ध्यान में आता है। ओके, सनी देओल। द अल्टीमेट माचो मैन ओके। आफ्टर धर्म जी। ओके, जया बच्चन। जया जी वेरी वेरी टैलेंटेड। उनकी पहली फिल्म देखो तो माय गुडनेस व्हाट अ परफॉर्मर है। ओके, बेस्ट पॉलिटिशियन जिसको आप फॉलो करना बेस्ट। चाहते हो? आई डोंट रियली फॉलो टू मच ऑफ पॉलिटिक्स, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। तो मैं क्या होता है, कभी कभी डिटॉक्स ले लेता हूँ 6 6 महीना, हम्म। क्योंकि मैं ये पॉलिसी में बिलीव करता हूँ कि समटाइम्स नो न्यूज इज गुड न्यूज। सर लास्ट में दो क्वेश्चन और रह गए बस, जो अभी मुझे हाँ लगा कि जरूर आपसे तो पूछने चाहिए, क्योंकि आप जरूर उनसे जो है ताल्लुक रखते होंगे। सबसे पहले प्लीज। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोविंदा की आजकल काफी ज्यादा रील्स आ रही हैं। एक समय पे वो अपने पीक पर थे, कि यानी नीचे फूलों की दुकान, ऊपर जोरू का मकान से लेके सब तमाम गाने उनके नाम थे, और तमाम डांस उनके नाम, तो तमाम बड़ी पिक्चर है। लेकिन अब वो कई छोटे छोटे इवेंट्स में जाके जो है परफॉर्मेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका डाउनफॉल आ रहा है, या उन्हें पिक्चरें नहीं मिल रही हैं? ऐसा सबको भी कहूंगा कि ऐसा नहीं देखिए। डोंट लुक एट इट लाइक दिस। हम्म। ये नजरिए से मत देखिए। मैं तो ये देखूंगा कि आदमी में क्या जज्बा है और क्या एनर्जी है, कि वो बोल रहा है अच्छा यहां से नहीं, मैं ग्रास रूट में जाके करूंगा। बिल्कुल। मैं तो ऐसे देख। बिल्कुल। देखिए, वो ये अप्रिशिएट करना पड़ना चाहिए, और यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि ही सेज आई एम नॉट गिविंग अप। बिल्कुल। छोटा क्या बड़ा क्या, अब पता नहीं किस वजह से वो कौन से इवेंट में गए हैं। शायद कई बार आपको इंटीरियर्स में भी जाना पड़ता है, तो बड़े बड़े एक्टर्स इंटीरियर्स में जाते हैं। अगर उसको आप नीचे लिखें कि ये हाल हो गया है और ये हो गया, आपको किसी को क्या पता कि जी। वो कौन से कोने में कहाँ गए हैं इवेंट के लिए। बिल्कुल। फिर एक गाड़ी में बैठने वाला था। अब जहां आप जाएंगे, जितनी अंदर जगह होगी या जितनी दूर जगह होगी मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे ही आपको कन्वेंसेस मिलेंगी ना। बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही हवाई बात है। ये लो जी ये टाइम हो गया कि वो ये कर रहे, वो कोई इवेंट में गए होंगे, हम्म। कहीं इंटीरियर में होगा, बिल्कुल। वहां पे जैसा दिखेगा वैसा ही दिखेगा आपको। बिल्कुल। तो ये कोई मायने नहीं। एंड यू शुड सी द पॉजिटिव साइड, दैट द मैन हैज गॉट द एनर्जी एंड ही स्टिल सेइंग के यस आई विल कम बैक। बिल्कुल। ग्रेट। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टेट मिरर हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। मैं एक बार ऑडियंस को बता दूंगा, अच्छा लगा, कुछ अलग चीजें पूछी आपने, जी। तो एक बात करने का मजा आया आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।